हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो विराट है ना दोस्तों, वो आकर यशवंत भोसले और सुरेखा को चाटा लगाएगा और आईपीएस विराट चौहान क्लियर कर देगा कि जो सुरेखा और यशवंत भोसले हैं वो सभी की पढ़ाई को किसी भी तरह से रोक नहीं सकते, सभी के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग ट्रैक में, चलिए आपको डिटेल में मैं सारी जानकारी देता हूं। दरअसल दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी सभी है वो भोसले हाउस में काफ़ी ज़्यादा परेशान इस वजह से है क्योंकि भोसले हाउस में बेचारी सभी को दबाने की कोशिश की जाती है, काफ़ी परेशान किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। ऐसे में सभी बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों, आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो सभी है ना, उसके लिए विराट चौहान वापस आने वाला है और विराट आते ही पहले तो सुरेखा को एक जोर का चाटा लगाएगा। तब जब उसे पता चलेगा कि जो सुरेखा है वो कितनी ज़्यादा बदतमीज है और किस तरह से अभी तक वो सभी को परेशान करती आई है, टॉर्चर करती आई है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो यशवंत भोसले है वो जब सभी के खिलाफ एक्शन लेगा, सभी की स्कॉलरशिप तक को रोकने की कोशिश करेगा और सभी की पढ़ाई को बंद करवाने की कोशिश करेगा, तो आप सभी देखने वाले हैं कि विराट क्लियर कर देगा कि जो यशवंत भोसले है वो सभी को परेशान करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन यशवंत भोसले को किसी ने भी इतना हक नहीं दिया कि वो बेचारी सभी को इस हद तक परेशान कर सके। और तो और आप सभी ये भी देखने वाले हैं दोस्तों कि अब जो सुरेखा है ना, वो जब आईपीएस विराट चौहान से भी लड़ने की कोशिश करेगी, झगड़ने की कोशिश करेगी और यहाँ तक कि विराट को अपने घर में ही मारने की कोशिश करेगी, तभी विराट अपनी गन निकाल लेगा और विराट ये क्लियर कर देगा कि वो किसी भी हाल में अब सुरेखा की एक नहीं सुनेगा। और अगर सुरेखा बेशरम ने हद पार करने की कोशिश की तो विराट अपनी बंदूक से गोली भी चला देगा और सुरेखा की मौत हो जाएगी। यानी कि विराट ने क्लियर कर दिया है कि सुरेखा किसी भी हाल में विराट को हल्के में लेने की कोशिश ना करे। अगर सुरेखा किसी भी तरह से विराट से लड़ने की कोशिश करेगी, विराट को परेशान करने की या फिर विराट को टॉर्चर करने की कोशिश करेगी, तो यकीनन जो सुरेखा है उसकी जान भी जा सकती है और यशवंत भोसले कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं जो विराट है ना दोस्तों, वो सभी से पूछने वाला है कि सभी को आखिरकार किस किस ने परेशान किया है और किस वजह से परेशान किया है। तो जो सभी है वो क्लियर कर देगी कि जो सुरेखा है वो शुरू से ही सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और ये पहली बार नहीं है जब सुरेखा ने इस तरह से सभी को परेशान किया हो, टॉर्चर किया हो, बल्कि इससे पहले भी सुरेखा सभी के ऊपर हाथ तक उठा चुकी है। लेकिन ये बात सभी ने कभी किसी से बताई नहीं है, यहाँ तक कि सभी ईशान से भी इस बारे में बात नहीं करती है क्योंकि सभी नहीं चाहती है कि किसी भी हाल में यशवंत भोसले और ईशान के बीच में लड़ाई हो। सभी जानती है कि जो यशवंत भोसले है उस पर ईशान बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता है। यही वजह है कि सभी किसी भी हाल में यशवंत भोसले के और ईशान के रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन अब जब विराट आ गया है तो हमारी सभी खुद ब खुद सारी सच्चाई बता देगी। हमारी सभी ये क्लियर कर देगी कि जो यशवंत भोसले और सुरेखा है उनका रवैया सभी के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो पिछले काफ़ी समय से सभी को टॉर्चर भी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखने वाले हैं कि अब जो ईशा मैम है ना दोस्तों, आखिरकार उनकी वापसी एक बार फिर से होने वाली है। जी हाँ, ईशा मैम निशिकांत के साथ, शांतनु के साथ बाहर गई हुई थी, लेकिन अब जब ईशा मैम आएंगी और उनको पता चलेगा कि जो सभी है अब वो यशवंत भोसले की बहू बन चुकी है, भोसले हाउस की बहू बन चुकी है, तो ईशा मैम ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि ईशा मैम तो शुरू से ही चाहती थी कि जो सभी है वही ईशान की पत्नी बने और भोसले हाउस की बहू बने। ईशा मैम को लगता था कि सभी इसको डिज़र्व भी करती है। अब ऐसे में जब ईशा मैम को ये सच पता चला है कि सभी और ईशान की शादी हो गई है, तो ईशा मैम ने आगे बढ़कर
सभी को आशीर्वाद दिया है और साथ ही साथ सदा सुहागन रहने का भी आशीर्वाद दे दिया है, जिसे ये देखकर सभी हैरान होगी। और ईसा मैम को सच बताती है कि आखिरकार ईशान और सभी की जो शादी है वो बस एक समझौता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो ईशान है ना, वो क्लियर कर देगा कि वो किसी भी हाल में अब सभी से रिश्ता नहीं तोड़ेगा, बल्कि ईशान पूरी ज़िंदगी अब सभी के साथ ही रहने वाला है। और साथ ही साथ ईशान किसी भी हाल में अब अपनी सभी को अपने से दूर नहीं जाने देगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी देखने वाले हैं कि अब जो दूरवा है ना, वो लगातार रीवा को भड़काने की कोशिश करेगी और ईशान और सभी के रिश्ते को भी दूरवा तोड़ने की कोशिश करने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें दूरवा जो है उसने तो मानो कसम ही खा रखी है कि अगर कुछ बोलना है तो सिर्फ और सिर्फ सभी के खिलाफ ही बोलना है और किसी भी हाल में सभी को खुश नहीं रहने देना है। पिछले काफ़ी समय से दूरवा तो ऐसा ही करती आ रही है। और तो और अब आप सभी देखने वाले हैं दोस्तों कि जो दूरवा है ना, वो सभी के पीछे ऐसा हाथ धोकर पड़ेगी कि ईशान और सभी के रिश्ते को तोड़ने के लिए वो रीवा को भड़काने वाली है, रीवा को हद से ज़्यादा फालतू बोलने वाली है और यहाँ तक कह देगी कि रीवा बस देखती ही रह जाएगी और जो सभी है वो ईशान को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लेगी। ये सुनकर तो अब जो रीवा है वो ईशान और सभी के रिश्ते को तोड़ने के लिए सारी हदें पार करने वाली है। जो रीवा है वो हर संभव कोशिश करेगी कि बस कैसे भी करके ईशान को और सभी को अलग करना है। उसकी लाइफ का यही एकमात्र मकसद भी होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रीवा है वो अपने इस मकसद में ईशान के रहते हुए कभी भी कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ईशान की मर्जी से भोसले हाउस में रह रही है। और जो रीवा है वो चाहे तो लाख कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी भी हाल में ईशान और सभी को अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब जो ईशान है वो जब देखेगा कि रीवा सभी को हद से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश कर रही है तो ईशान रीवा के ऊपर भड़क उठेगा और यहाँ तक कह देगा ईशान की जो रीवा है वो अब भोसले हाउस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, क्योंकि रीवा की यही असली औकात है और रीवा भोसले हाउस में रहना डिज़र्व भी नहीं करती है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो रीवा है वो फूट फूट कर रोने लग जाएगी और भोसले हाउस से हमेशा हमेशा के लिए अब रीवा को जाना ही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि क्या ईशान और सभी का रिश्ता पक्का होना चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं कि विराट और सई की एक बार फिर से वापसी हो? और क्या यशवंत भोसले और सुरेखा को उनके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए?